Hello bachcho, let's read the question. The question says that dikaryon formation is the characteristic feature of option A ascomycetes and basidiomycetes, option B phycomycetes and basidiomycetes, option C ascomycetes and phycomycetes and option D phycomycetes and zygomycetes. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डाइकैरियन फॉर्मेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को एक की कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा और ये जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डाइकैरियन। तो ये डाइकैरियन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो डाइकैरियन जो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, ड्यूरिंग सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन फंगी, इसमें क्या होता है कि दो हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होके दो डिप्लॉइड सेल्स नहीं बनता है हमेशा। तो टू हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल फ्यूजेस, दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करता है और इसमें जो दो हैप्लॉइड सेल है एन एन और एक प्लस एन, ये दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करता है। इसके बीच में एक आता है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके पास टू न्यूक्लियस पर सेल एराइज, मतलब इस स्टेज में दो न्यूक्लियस होगा पर सेल, टू न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज द डाइकैरियोनिक स्टेज। अब दो सेल्स क्या होगा, बिना फ्यूज किए हुए एक साथ रहेगा, ये इंटरमीडिएट स्टेज है और इस स्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन, यानी एक स्टेज में द स्टेज विच नोन एज डाइकैरियोन, और इसको बोलते हैं फंगल डाइकैरियोफेज। और उसके बाद फाइनली बाद में क्या होता है, फिर कैरियोगेमी कंप्लीट होके फिर ये न्यूक्लियस दोनों एक साथ फ्यूज हो जाता है, पहले अलग अलग रहता है। ये नॉर्मली जो डाइकैरियोन स्टेज है, जो इंटरमीडिएट सेल्स होता है, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन। ये जो डाइकैरियोन है ये फंगस के अस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर देखा गया। किसके अंदर, अस्को अस्कोमाइस्टीज अस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडोमाइस्टीज के अंदर देखा गया। अस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर देखा गया क्या, डाइकैरियोनिक स्टेज। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।